बड़ी खबरों पर पहली नजर डालते हुए हम कश्मीर की ही पहली खबर बना रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कश्मीर में कोविड का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज भी सुबह की शुरुआत अच्छी खबर से नहीं हुई और श्रीनगर के सिकम्स अस्पताल में दाखिल एक मरीजा कोविड की जो पॉजिटिव पाई गई थी, जिंदगी की जंग आज सुबह हार बैठी और 40 साल की उम्र की यह खातून अनंतनाग के बिजवाड़ा टाउन की रहने वाली थी। बताया जाता है कि पैनक्रियाटिक डिजीज को लेकर वो सोमरा में एडमिट हुई थी, लेकिन पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव होने के बाद उसको जब टेस्ट वगैरह के बाद शिफ्ट किया गया तो यह भी मालूम हुआ कि वो कल उसकी तबीयत खराब हुई और कल शाम उसको वेंटिलेटर पर डाला गया। सुबह उसकी जिंदगी की वो जंग हार बैठी। कोविड का कहर बराबर कश्मीर में अपने मुंह फैला रहा है, अपने पांव पसा रहा है और वो दिन अब कोई नहीं रहता है जब कोविड के हवाले से सुबह की शुरुआत अच्छी बुरी खबर से ही होती है। इस सारे के बीच में अनंतनाग का जिला सर चढ़ कर बोल रहा है। आज भी अब तक जो टेस्ट आए हैं पहला पायदान अनंतनाग को ही मिला है। कुलगाम की भी आज थोड़ी सी बारी है। जम्मू के रहने वाले जो जिनके टेस्ट कश्मीर में हुए उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। सोरा में जो आज टेस्ट हुए और यूं कह सकते हैं कि कल जो डबल फिगर में तादाद थी, परसों 50, 60, 70 हो गए थे, फिर 100 के करीब हुए थे और उस सारे के बीच में आज का दिन भी इसी खबर के साथ है कि अच्छी खबर नहीं है। इस सारे के दौरान कई और मामलात भी है, कोविड का कहर भी है, लेकिन लॉकडाउन की बात भी करें। एक झलक श्रीनगर के लॉकडाउन की तो आपके बैकग्राउंड में चल रही है। ये श्रीनगर का लॉकडाउन है, वादी कश्मीर का ये लॉकडाउन। श्रीनगर में किस हद तक लॉकडाउन है, लेकिन गांव देहात से अच्छी खबर नहीं आ रही है लॉकडाउन के हवाले से। फेज 4A लॉकडाउन का और उस लॉकडाउन में जो वज़ीर-ए-आज़म ने खुद लगाया है उसका जमीनी सतह पे अमल दरामद कितना होता है अब सब जानते हैं। और यूं कहा जाता है कि कश्मीर में लॉकडाउन सिर्फ खाना पूरी है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ये साजिश तो नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन है, कागजी लॉकडाउन भी है, लेकिन फिर गोश्त की कीमत 700 रुपए क्यों, 600 रुपए क्यों, फिर मुर्गा क्यों 180 रुपए में बेचा जाता है, फिर सब्जी क्यों 150 रुपए में बेची जाती है, महंगाई क्यों और महंगा फरोश करने वाले जो लोग हैं वो क्यों मनमानी करते हैं, कोई उन पे कंट्रोल करने के लिए क्यों बाहर नहीं आता है। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहां है, दूसरे दो इदारे, पुलिस कहां है, क्या सब कुछ देखते हुए भी सब क्यों आंखें बंद किए हुए। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कोई न कोई इसके पीछे की लॉकडाउन की कहानी भी है, वरना अगर लॉकडाउन करना था तो लॉकडाउन क्यों नहीं किया जाता है। और लॉकडाउन जब होता है तो ये महंगाई फरोशी जो करने वाले हैं, महंगा फरोश जो है, ये क्यों मनमानी करते हैं, किसी को क्यों नहीं पकड़ा जाता है, किसी को क्यों नहीं चालान किया जाता है। और इन हालात में आप तक ये भी बताते चलें कि आपके गली मोहल्ले में बहुत से लोग इन दिनों आते होंगे रसीद बुक लेके, डोनेशन जमा करने, बाकी मामला जमा करने। बताया जाता है कि उधर उसकी हालत खराब है, इधर उसकी हालत खराब है। तो एक गुजारिश आपसे ये भी करेंगे कि ठीक है, ये आपके पास जो लोग आ रहे हैं सब पे भरोसा मत करिएगा। अगर आप कहीं डोनेशन करें तो इलाके की मस्जिद कमेटियां जो है उनसे साथ राब्ता कायम करें, उनके अकाउंट में जमा करें। हो सकता है आपके पास जो लोग आ रहे हो वो भी फर्जी हों, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग फर्जी होते ही है। तो बेहतर है आपके लिए है कि अगर आप किसी को डोनेट करें तो या तो खुद उसके पास जाएं, या हो सकता है उसकी इलाके की मस्जिद कमेटी है वहां पे आप डोनेट करें ताकि किसी के गरीब का सहारा हो सके। ये एक पहलू। लेकिन लॉकडाउन की जब हम बात करते हैं तो गांव देहात में लॉकडाउन तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। कई इलाकों में क्रिकेट भी खेली जा रही है, लेकिन श्रीनगर में लॉकडाउन का कुछ असर, और ऐसा असर कि हर सेकंड के बाद आपको गाड़ी चलती जरूर नजर आएगी, हर सेकंड के बाद आपको एक शख्स जरूर आपसे लिफ्ट मांगता हुआ नजर आएगा। शहर श्रीनगर में आज लॉकडाउन था, वो कल की सूरत-ए-हाल के हवाले से था। आज फोर्सेस की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट थी, लेकिन बाकी शहर में लॉकडाउन का असर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था और यूं लग रहा था कि सब उसको सांप सूंघ गया है। और क्वारंटीन सेंटर्स पर हमारी नजर तो आए रोज रहती है। लगातार हम आपको क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से अपडेट करते रहते हैं। हमें कल भी मालूम हुआ, हमें परसों भी बताया गया कि क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर की सूरत-ए-हाल काफी खराब है। आज भी श्रीनगर के एक इलाके में एक क्वारंटीन सेंटर के अंदर जब हमें कॉल किया गया तो वहां हल्ला हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी। मालूम करने पर यही हुआ कि उनके टेस्ट लिए गए हैं, लेकिन अब टेस्ट दोबारा लिए जा रहे हैं, इसलिए कि जो पहले टेस्ट लिए गए वो कहीं मिसप्लेस हुए हैं और उस चीज को लेकर वो हंगामा कर रहे थे। ये श्रीनगर के क्वारंटीन सेंटर का हाल अहवाल। लेकिन कुपवाड़ा के नजदीकी इलाका बारामूला के क्वारंटीन सेंटर से खबर आई है कि अहमद की टोपी महमूद के सर लगाई गई है। वहां एक क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स को नेगेटिव पाया गया, उसको घर से लाया
गया था, सस्पेक्ट में था, टेस्ट किया गया और टेस्ट के बाद बताया गया कि वो नेगेटिव है, उसको घर भेजा गया। घर में वो दोस्तों से मिला, रिश्तेदारों से मिला, सब उसके पास मिलने आए, मुबारकबाद देने के लिए आए। खुशी का मुकाम उनके लिए था, क्योंकि इन दिनों क्वारंटीन सेंटर जाना एक बड़ी किसी मुसीबत से कम नहीं है। लेकिन इस खुशी पर उस वक्त सुबह के वक्त ओस पड़ी जब ये उसको दोबारा क्वारंटीन वाले आए और उसको उठा के ले गए। बताया गया कि कल जो टेस्ट जिसका हुआ था वो कोई और था, नेगेटिव कोई और है, आपको गलती से छोड़ा गया है। अब इस गलती का खमियाजा बारामूला के लोगों को कितना भुगतना पड़ेगा, उसके रिश्तेदारों को कितना भुगतना पड़ेगा, उसके आसपास के लोगों को कितना भुगतना पड़ेगा, यह वक्त ही बताएगा। क्योंकि वो कल जब घर गया तो घर में उसने लोगों से भी बात की होगी, कहीं टच भी किया होगा, कहीं खाना भी प्लेट में खाया होगा, बहुत से काम किए होंगे। अपने घर वालों का तो वो खतरे में आ ही गए हैं, पास पड़ोसी भी खतरे में आए और उस खतरे के लिए जिम्मेदार हमारे क्वारंटीन सेंटर्स के वो अहदेदार जो अहमद की टोपी महमूद के सर कर गए। कल ही की खबर आपको हम याद दिला दें, हमने खबर आपको की थी, कल पुंछ के इलाके में यही हुआ था कि अहमद की टोपी महमूद के सर की गई थी। आज बारामूला में हुआ और अहमद की टोपी महमूद के सर करने की कहानियां कश्मीर में बहुत पुरानी हैं। पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर बताया जाता था कि महामारी है, लॉ एंड ऑर्डर की, उस दौरान अहमद की टोपी महमूद के सर की जाती थी। और आज कोविड के दौरान अब शुरुआत हो चुकी है, एक की बला दूसरे के सर थोपी जाती है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। और बारामूला में जो कुछ भी हुआ उसने बारामूला की इंतजामिया को सवालात के कटघरे में खड़ा तो जरूर किया है, लेकिन सरकार भी कटघरे में खड़ी है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लोगों को लाया जा रहा है और लाए जाने के दौरान बताया जाता है, कल भी हमने बहुत से बच्चों को देखा जिन्हें बांग्लादेश से लाया गया था। लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग पुंछ में फंसे, जो राजौरी में फंसे, जो जम्मू में है, जो किश्तवाड़ में है, जो डोडा में, जो उन इलाकों में जो ग्रीन जोन है, वहां जो लोग फंसे हुए उनको अपने घरों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? और कश्मीर में जो गैर रियासती मजदूर है उनका भी तो कोई न कोई होना चाहिए, उनका कोई माई बाप क्यों नहीं है? उनको क्यों नहीं लिया जाता है? वो भी परेशान है, उनके पास भी खाने पीने की चीजें नहीं है। कब तक वो लोगों से मांगते रहेंगे और सरकार उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? ये श्रीनगर की बात, लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स का डर और क्वारंटीन सेंटर्स के डर के हवाले से हमें चंडीगढ़ से आज एक फोन आता है। ये श्रीनगर के डलगेट के नजदीक इलाका बटवारा के रहने वाले हैं और ये चंडीगढ़ अपनी अहलिया के साथ गए थे। बुजुर्ग गएंगे, रिटायर्ड आदमी है और वहां पे इलाज के लिए गए थे, लेकिन अब वापस आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि क्वारंटीन का डर और वापस इसलिए वो अपने मादरे वतन नहीं आ रहे। क्या बताया उन्होंने हमें, हमारे साथ क्या शेयर किया, हम आपको बताते हैं। हर कुछ ऑफिसर इंक्लूडिंग मनोबते हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब सोन बदबू चीफ सेक्रेटरी तमन सूझ व्हाट्सएप के तमन सूझ हर कह चीज निश्चित हर कह चीज गो बेट बंद सोन अरेंजमेंट करो क्या मतलब पेवान मतलब ये इंग्लिश का मूड या पेवान बाथरूम कर अटेंड या मिक्स पेवान कर अगर मसल पेशेंट अल्लाह ताला वन तम पे वन या वन हजूर मतलब कोई ऑफिसर या कोई रेस्पॉन्ड करान बिल्कुल कहीं तो कोई डीसी कठवास श्रीनगर वात इंदिरा नगर रोजान या फिर क्या दोनों तो तौर वात रुकाय कहीं पे कोर लखन फोन पुलिस स्टेशन फोन तम सिटी एम्प्लॉई आमद योर मार्च मज गो क्वारंटाइन रोजन क्या वो तो आपको करना ही पड़ेगा। नाउ अवर क्वेश्चन वेरी क्रिटिकल हियर सर वन हुजूर की हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करान प्लीज सर या जी अच्छे कर्नाटक मज गो वात श्रीनगर गो वात या जी क्या अच्छे बच्चे तम कहीं लुक आफ्टर कर अल्लाह ताला कहीं बिल्कुल नहीं कहीं। आप नाम अपना बता सकते हैं अगर अपना नाम शेयर करेंगे मेरे साथ? यस वाई नॉट सर। मेरा नाम पानस MJ खैदरी। MJ हैदरी? MJ खैदरी KHADRI। अच्छा खैदरी, यस सर। राइट सर। तो आप नहीं, आप तो जम्मू में होते ना, माइग्रेंट हैं आप? माइग्रेंट या नॉन माइग्रेंट हैं? नो 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 माइग्रेंट सर। अच्छा आप माइग्रेंट
نان مینیجر نمبر پہ بالکل آپ سے نگرانا چاہتے ہیں یس سر یس سر تھوڑا سا آپ کا ایک نوڈل افسر گورنمنٹ نے تعینات کیا ہے, انہوں نے ایک ویب سائٹ بھی دی ہے, انہوں نے کنٹیکٹ نمبر ان سے کنٹیکٹ کیا. نوڈل افسر نوڈل افسر جی کچھ لیبر نوڈل افسر تم دیت مے آج لاسٹ منتھ دیت مے نام تہ یہ ہر کھانا چیز دیت تمو تمو دوپ اٹ ول ٹیک اونلی 2 or 3 days یہ تمہ پتہ وون تمو دوپ مے سوز لیبر افسر سوز مے تہند how it will take time I don't know یہ تمن سۭتۍ کوٚر مےٚ مطلب یہ یہ زندگی کا ایک پہلو تلخ تجربہ کووڈ نے ہلا کے رکھا ہے. کووڈ نے رشتوں کو دور کیا ہے, کووڈ نے دوریاں اور دور کر دی ہیں, ملکوں کو سرنگوں کر دیا ہے. چین, امریکہ, برطانیہ سب کو ناخن چنے چبانے پہ مجبور کر دیا ہے. ہمارے ہاں بھی حالت کچھ ایسی ہی ہونے والی ہے. ایکسپرٹ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت سا وقت باقی ہے اور اس وقت کے دوران کووڈ ہمارا کیا کچھ کرے گا. لیکن اس سارے کے بیچ میں ہماری تجارت بھی چاروں شان چت ہوئی ہے. اور ہمارا چاڈورا کا علاقہ جہاں پہ ٹریڈ ہوتا تھا, جہاں سبزیاں جو ہیں ریاست کے ہر گھر تک پہنچائی جاتی تھی, ان دنوں سبزیاں تو اگا چکے ہیں وہاں کے لوگ, لیکن سبزیاں باہر لے جانے کے لیے پاسز نہیں ہیں. سبزیاں کہیں پہنچانے کے لیے انتظامیہ پاسز نہیں دے رہی ہے. اور ضلع انتظامیہ بڈگام پر الزامات عائد ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ سب کچھ تو ہوتا ہے لیکن خاموشی سے ہوتا ہے. یہ خاموشی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کون سی خاموشی ہوتا ہے. یوں کہیں تو کچھ ہوتا نہیں ہے, اگر ہوتا تو وہاں کی انتظامیہ, بڈگام کی انتظامیہ وہاں کی جو سبزیاں ہیں ان کو ریاست میں, ملک میں اور کشمیر میں ہی کہیں نہ کہیں پہنچانے کے اقدامات اٹھاتے. اور اس پر لوگ آج سراپا احتجاج بھی تھے. اور پی ڈی پی کے سینئر لیڈر محمد یاسین نے تو اپنا احتجاج ریاست کے گورنر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں کچھ یوں بتایا. میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں ایل جی سرکار سے کہ جو کسانوں کے اس وقت سبزیاں, مختلف قسم کی سبزیاں تیار ہے, ایل جی سرکار تھرو ڈپارٹمنٹس, کنسرن ڈپارٹمنٹس ان کے لیے کچھ اچھا خاصا پروگرام دے گے, کیونکہ ان کے پاس جو مال تیار ہے وہ مال کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جگہ جگہ پر ناکہ لگا ہوا ہے اور آلریڈی لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. میں ادباً ایل جی سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کنسرن ڈپارٹمنٹوں سے ان کسانوں کو ہیلپ کرے, تاکہ جس کسان نے خون پسینہ لگا کر اپنے زمین میں مختلف قسم کی مختلف قسم کی سبزیاں تیار کی ہے, وہ آج بالکل بے بس ہے. عید آنے والی ہے, اس عید سے پہلے میری ایل جی سرکار سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بالفور ان کے لیے کوئی اسپیشل ریلیف اور اسپیشل کوئی مارکیٹ تشکیل دیا جائے, تاکہ جو سبزیاں مختلف قسم کی اس وقت کسانوں کی تیار ہے اس کی مارکیٹنگ ٹھیک ہو. چلیے, یہ ایک پہلو ہماری ریاست کا. ہمارے ہاں سبزیاں پنپ رہی ہیں, اگ رہی ہیں, ان سبزیوں کو کہیں پہنچانا ہے اس کے لیے سرکار انتظامات نہیں کری ہے. الزام لوگوں کا ہے اور اسی الزام کے ساتھ ساتھ ہمارے فروٹس بھی اب تیار ہونے والے ہیں. اب کی بار فروٹس کو کیا کیا جائے گا, یہ سوال آج ہی سے کسان کے, فروٹ گروور کے دماغ میں ہو چکا ہے, کیونکہ سرکار پاسز نہیں دے رہی ہے, سرکار کہیں پہنچانے کے انتظامات نہیں کر رہی ہے. تو فروٹ گروور جو ہے وہ فروٹ کو اگائے گا, محنت کرے گا, پھر کس کام کے, کیا وہ سڑنے کے لیے اس پہ اتنی محنت کرے گا, یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے. لیکن سوال سرکار کے گلیاروں میں ایک اور بھی کھڑا ہوتا ہے. سرکار ان دنوں کام کر رہی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ سرکار نے زمین کے حقائق کے حوالے سے جموں کشمیر میں ڈومیسائل ایکٹ کو لاگو کرنے کا احکامات جاری کیے, 15 سال کی حد بھی مقرر کی اور 15 سال کے ساتھ ساتھ 7 سال کی بات بھی کی. اور اس پر کشمیر میں کل سے رد عمل آنا شروع ہوا ہے. نیشنل کانفرنس نے بھی تیکھے لفظوں میں اس پہ اپنا رد عمل جاری کیا ہے. پی ڈی پی نے بھی تیز ترار حملوں کی بات کی ہے. عام لوگ بھی اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن کل اسی پریس کانفرنس کے دوران ہم کو بھی سوالات کھڑا کرنے کا موقع ملا, لیکن ہم موجود نہیں تھے. لیکن سوال کھڑا ہو سکتا تھا. کیوں ہو سکتا تھا؟ جب ایک صحافی نے اس پریس کانفرنس کے دوران روہت کنسل اور فاروق احمد لون جو اس پریس کانفرنس کو ہینڈل کر رہے تھے, یہ بھی پوچھا کہ ٹھیک ہے 15 سال کا ڈومیسائل کا قانون آپ نے بنایا نوکری کے حوالے سے, تو 15 سال کب سے شروع ہوں گے؟ تو وہاں سے جواب ملا کہ ابھی آپ
पर्चे देखिए। खुद सरकार कल वहां पे तैयार नहीं थी, रोहित कंसल भी तैयार नहीं था, फारूक लोन GAD के वो भी तैयार नहीं थे, जवाब सेटिस्फाई नहीं कर सके। और हमें आज भी मालूम नहीं हो सका कि डोमिसाइल का 15 साल का जो टाइम पीरियड शुरू होगा ये कब से शुरू होगा। आज से 2020 होगा, 2019 होगा, 2016 होगा, फिलहाल अभी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार खुद क्लियर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान देने वाले खुद भी क्लियर नहीं थे। लेकिन और भी मामला थे सरकार के गलियारों में। एक मामला है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 5-3-202 का SRO, और इसी SRO में मुलाजमीन, आंगनवाड़ी मुलाजमीन को तनख्वाह आज तक नहीं दी गई है। इन हालात में आंगनवाड़ी का मुलाजिम घर घर पहुंचा है, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन हो, ट्रेसिंग हो, ट्रैकिंग हो, कोविड की आंगनवाड़ी की वर्कर, आंगनवाड़ी की हेल्पर पहुंची है, लेकिन तनख्वाह नहीं है। और अनंतनाग में तो आंगनवाड़ी के डिपार्टमेंट का खुदा ही हाफिज है। एक खातून ने हमें वहां से कॉल करके, आंगनवाड़ी वर्कर ने हमें कॉल करके बताया कि तनख्वाह नहीं है, अब उसका चूल्हा नहीं जल सकता है, क्योंकि उसको सरकार से उम्मीद थी। सरकार ने पिछली तनख्वाह भी मार ली है, ये कोविड के पीरियड की भी कहीं सरकार तनख्वाह ना मार ले। क्या बताए उस खातून ने, हम आपको बताते हैं। वर्कर तनख्वाह बोल तनख्वाह मूजूब पटवल हेवान पान वर्कर आज 5 वर्कर तनख्वाह दियो रब्बुल आलमीन मुंबई सोन कत वात तीरस तो अफ्तर गि थोड़ा बहुत ना सरपंचन अंदर थमित ना तम गमित कर सफर तनख्वाह तुम कि यतीम लड़की छस बह मे बे 5 लड़की बिचार गरीब मंड मज हेल्पर कर थट सोन दाद कहीं बोजान खुदा अचवल ब्लॉक मज अनंतनाग अचवल अनंतनाग दिताव कर्यावुक तनख्वाह 14 रेत 14 रेतों मन दितमुत त्रोमुत यह 5 रेत 5 रेतों पे वचनी बाकी तनख्वाह पचम फरवरी मार्च तो बंद तो सह दिन लगन 40 रपी किराए। अगर मे ये मूजर वजत कर खसन ड्यूटी तथ मिनट थी, मगर पे गस अफसरस तहस एहसास अगर यम वर्कर बिचार बह कर बह बिचार जमायन मन ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी के। ये तनख्वाह की बात और ये अनंतनाग की बात, लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं कि शहर में आज जाते जाते हमें एक दोस्त मिला, यूनिवर्सिटी वक्त के ज़माने का दोस्त, हमारा जूनियर था, वो हमें मिला। बातचीत के दौरान हमने उससे हाल अहवाल पूछा, घर वालों की खैरियत पूछी, बच्चों का नाम वगैरह पूछा, तो उन्होंने बताया अभी शादी नहीं की है उसने। हम बड़े परेशान हुए, हमें बहुत झटका सा लगा, क्योंकि अब उम्र के उस हद में वो पहुँच चुके हैं जहाँ शादी के वहाँ 2-3 बच्चे उसके होने चाहिए थे, लेकिन शादी अभी नहीं है। और हमने पूछा क्यों नहीं है, तो जवाब उनका मिला कि उन्हें पहले तो नौकरी नहीं मिली, पहले कंट्रैक्चुअल हुए, फिर वो डिपार्टमेंट ही वाइड अप हो गया, उसके बाद उन्हें रहबर खेल डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है, और रहबर खेल डिपार्टमेंट में उन्हें 3000 रुपए की तनख्वाह दी जा रही है। 7 साल का इंक्यूबेशन पीरियड रखा हुआ है, और वो कोई वालिद नहीं होगा जो अपनी बेटी 3000 की तनख्वाह वाले पोस्ट ग्रेजुएट आदमी के हवाले करेगा, उससे शादी कराएगा, और यूं उसकी शादी नहीं हुई। ये कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, उन्होंने बताया। लेकिन जब हमने बाद में मालूम किया तो हमें मालूम हुआ कि रहबर खेल सरकार की एक विंग है, और इसी विंग में जो लोग एम्प्लॉय हैं, जो काम करते हैं, उन्हें 3000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। यूं समझ लीजिए 3000 आजकल एक घर में सिर्फ दवाई का खर्चा है, तो 3000 से वो घर कैसे चलेगा, 3000 से अपना पेट कैसे पालेगा, बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा, ये सवाल। और इसी सवाल को हम उन अहदेदारों तक पहुंचते हैं जो 3 लाख से ज़ायद तनख्वाहें लेते हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो भी उनकी भी वही तालीम होती है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है, और किस्मत के वजह से वो 3 लाख 4 लाख की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन इस 3000 वाले का हाल अहवाल नहीं पूछते हैं। तो सरकार से ये भी गुजारिश कि 3000 से किसी का चूल्हा नहीं जलता है, जिससे आप पूरा 30 दिन काम लें। लेबर एक्ट भी आपका ये कहता है कि 3000 से तो किसी का कुछ नहीं चलता है। कम अज कम आप पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते हो, 10-15 हज़ार 20 हज़ार नहीं दे सकते हो, कम अज कम लेबर एक्ट की इन पे नाफज करिए। लेबर एक्ट के हवाले से ही कानून जो है बना हुआ है वो अमलाइए। लेकिन इसी के साथ आपको बताएं कि जब हमने क्वारंटीन सेंटर्स का आपको हवाला दिया था, तो उसके साथ ही हमने श्रीनगर में क्वारंटीन के हवाले से अरबाब इक़दार से बात की थी। हमने तहसीलदार दरगाह
हारून अहमद से बात की थी। हमने उनसे पूछा था कि क्वारंटीन सेंटर्स को भी आप मॉनिटर करें तो इल्ज़ामात आप पे भी लगते हैं कि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनका जवाब भी आप सुनिए क्या बताया उन्होंने। हम जो हमारे क्वारंटीन सेंटर हैं, चाहे वो NIT हो या चाहे ज़कोरा कैंपस हो, हम उनको बाज़ाब्ता सहरी भी प्रोवाइड करते हैं, इफ्तारी भी प्रोवाइड करते हैं, और जो रोज़ेदार नहीं रहते उनके लिए दिन में 4 टाइम खाना आता है, जिसमें 2 चाय आती हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, और इवनिंग टी आती है, और 2 एक लंच आता है और एक डिनर आता है। तो ये जो एलिगेशन लगाई जाती हैं ये बिल्कुल बेसलेस हैं। टेस्ट को लेकर ज़्यादा डिमांड से आ रही है कि हमारे टेस्ट नहीं दिए जा रहे, नहीं लिए जा रहे हैं तो फिर उनका रिपोर्ट वापस नहीं। हाँ, अब ये उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। डेली हमारे जो इनफ्लो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का, मेरे ख्याल में कम से कम 3, 4, 5 हज़ार लोग डेली आते हैं, तो उतने लोगों का कोप अप करना हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी के बुनियाद पर, उनको भी ये समझना चाहिए कि एक दिन अगर ज़्यादा लगे वही बेहतर है, इससे कि वो अगर खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव हो वो अपनी इन्फेक्शन लेके घर चला जाए। तो इसमें भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। जिनके टेस्ट हुए हैं, एक दिन अगर रिजल्ट आने में ज़्यादा लगता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। चलिए, ये सरकार की बात, और बात इसमें पक्की भी बन सकती है, क्योंकि 6,000, 7,000, 10,000 लोग आ जाते हैं तो तब उनको फैसिलिटीज उतनी नहीं दी जा सकती हैं, तो कहीं न कहीं बर्दाश्त भी करना पड़ सकता है। लेकिन बर्दाश्त के हवाले से हम बताते चले कि कुछ ज़्यादा बर्दाश्त करने की जरूरत है, जितना आपको हक है अगर उसका अदाई मिले तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ अच्छा भी कुछ हुआ है, और अच्छा हमारी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किया है, घर घर फ्यूमिगेट किया है, सैनिटाइजेशन किया है। इन हालात में भी घरों से कूड़ा कचरा उठाया है, और कूड़ा कचरा उठाने के साथ साथ उन घरों तक श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिम या वर्कर पहुंचे हैं जो क्वारंटीन होने थे, जहां पॉजिटिव केस थे। बिना डर के, बिना खौफ के काम किया है, और इस काम के लिए उन्हें सब लोग बधाई भी देते हैं। और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने आज जब हमारे साथ बात की तो बताया कि लोगों को बहुत कुछ करना है, और करना क्या है ये उन्होंने हमें साथ शेयर किया। लोगों के ताउन से, जो उन्होंने खुद ताउन किया, चाहे रेड जोन्स में ताउन किया, चाहे जहां पॉजिटिव केसेस आए वहां ताउन किया, चाहे जहां रेड जोन्स नहीं थे तो वहाँ लोगों का ताउन जो देखने को आया, जैसे ट्रेडर्स ने ताउन दिया, बेकरी शॉप्स ने ताउन दिया, ट्रांसपोर्टर्स ने ताउन दिया, टूरिज्म से रिलेटेड लोगों ने ताउन दिया गवर्नमेंट को। मुझे लगता है ये बहुत ही तहसीन के काबिल है, और खुशी का मुकाम ये है कि जिन्होंने भी ताउन दिया वो इस वक्त वो फल देख रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इस कोविड से, इस कोरोना वायरस से नजात पाएंगे इंशाल्लाह। मेरी ये भी मैसेज रहेगी कि साफ सुथराई का ख्याल रखें। अक्सर देखा गया है कि लोग इस ईद के दूसरे दिन सारे जो उनके घर में खाना बचता है या कोई और चीज बचती है तो सड़कों पे फेंक देते हैं, कोचों गलियों में फेंक देते हैं, लोगों को चलने में दुश्वारी होती है। तो मेहरबानी करके जब तक हमारे लोग ना आए, हमारे सफाई कर्मचारी वहां न पहुंचे, तब तक ये जो कूड़ा करकट है अपने घरों में संभाल के रखे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली बात कर रहे थे क्या करना है आपको, कैसे करना है और क्या समझना है, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी भी है। ये कोविड जो है ये सबको अपनी लपेट में ले रहा है, पहले बुजुर्गों को ले रहा था, अब नौजवानों पे भी हमले कर रहा है, और इस सारे के बीच में जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने आप को बचाएं, और बचाएं इस तरह से कि किसी और के साथ भी हम इसको दूर, उससे भी दूर दूर रखें। तो फिलहाल आज के ग्राउंड रिपोर्ट से श्रीनगर से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाजत। ऊपर वाले की मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।